आदि पुरुष को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं एंड उन सब में मेनली वो सारे कंट्रोवर्सीज इसके डायलॉग्स को लेके हो रही है, जिसने ऑब्वियसली इसके कलेक्शंस को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है। जहाँ पे ये मूवी वीकेंड में 30 से 40 करोड़ कमा रही थी, वहाँ पे नॉर्मल डेज में इस मूवी का कलेक्शन लगभग 70 से 80% तक गिर चुका है। एंड क्या पता इस वीकेंड में भी वो नियरली 30 से 40 करोड़ ही कमा पाए। एंड इन सारे कंट्रोवर्सीज को ठीक करने के लिए इस मूवी के राइटर यानी कि मनोज मुंतशिर ने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, जिसके चक्कर में मूवी को बचाने की जगह ये मूवी और भी ज्यादा फंसी गई एंड एट लास्ट इसके कुछ डायलॉग्स को भी बदल दिया गया। सो इसीलिए मैं इस वीडियो में 3 प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिसकी वजह से ये मूवी सफर कर रही है। एंड जो लास्ट पॉइंट है यानी कि रॉन्ग कंसेप्शंस, उसने इस मूवी को लेकर डूबा है। सो इसीलिए वीडियो लास्ट तक देखना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। एंड उससे पहले तुम लोगों में से 93% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, सो कर दो प्लीज। सो सबसे पहला पॉइंट यानी कि इसके डायलॉग से ऊपर आया जाए तो भाई मेन कंट्रोवर्सी का रीजन तो इसके डायलॉग्स ही थे। एंड जैसे कि मैंने कहा इसके डायलॉग्स को बदल दिया गया है, जैसे कि वो लंका जला देने वाला सीन, वहाँ पे इन्होंने कर दिया कि हमारी औरतों को जो छेड़ेगा उनकी लंका जला देंगे। एंड दूसरी तरफ कपड़ा तेरे बाप का वाला डायलॉग, तो उस डायलॉग को भी बदल दिया गया है और ऐसा कर दिया गया है कि कपड़ा तेरे लंका का, तेल तेरे लंका का, आग भी तेरे लंका की और चलेगी भी तेरी लंका ही। यस और उसके अलावा और भी 2-3 डायलॉग्स को चेंज किया गया है, लेकिन वो डायलॉग में से सिर्फ बाप या फिर लंका हटा देने से वो डायलॉग की टपोरी वाली फील नहीं जाती है ऑब्वियसली। एंड ऑडियंस को वही चीज से प्रॉब्लम है जो कि है इसकी टपोरी लैंग्वेज। क्योंकि हाँ, जैसे कि इन्होंने कहा है कि हनुमान जी बहुत ही जॉली कैरेक्टर थे, इसलिए उन्होंने इनको ऐसा डायलॉग दिया है। हाँ, हनुमान जी की बातों में ह्यूमर रहता था बट उनके बोलने का स्टाइल ऑब्वियसली ऐसा नहीं था। एंड यही चीज सीता माता के ऊपर भी आता है कि इन्होंने सीता माता के लिए अच्छे लाइन्स लिखे हैं, लेकिन जब सीता माता तू तड़ाक करने लग जाती है तो ऑब्वियसली वहां से वो फील चला जाता है। और उसके अलावा वो भी डायलॉग था कि तेरे बुआ का बगीचा है कि घूमने आ गया। सो सिंपल सी बात ये है कि हमें डायलॉग से कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि टपोरी बिहेवियर में उन डायलॉग्स को बोलना वो चीज गलत था। मतलब कि भाई यहाँ पे कोई गिने चुने डायलॉग को खराब नहीं बोला जा रहा है, मतलब कि जितने भी सारे टपोरी के डायलॉग्स दिए गए हैं वो सारे ही खराब है। जैसे कि अपने शेष यानी लक्ष्मण सुग्रीव को बोलते हैं फिसड्डी, आई मीन भाई इज्जत है कि नहीं। एंड यही सब डायलॉग्स के तरफ से बोलने के लिए मनोज मुंतशिर आए थे। एंड इंटरव्यू में उन्होंने ऐसी बातें बोली है जो कि मेन इंटरव्यू से तो ऑब्वियसली हटा दिया गया है, लेकिन उसी की वजह से अब उन्हें डेथ थ्रेट्स भी आने लगे हैं। मतलब कि भाई सच में सोशल मीडिया में ऐसी बातें कौन बोलता है? अगर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दोगे तो ऑब्वियसली आपके साथ तो ये होना ही है। एंड ऐसे ही मनोज मुंतशिर वो लंका लगा देने वाले डायलॉग की तरफ से भी बोलते हैं कि लंका लगा देना कहीं से भी कोई एक गंदी भाषा नहीं है। हाँ, उसे राउडी लैंग्वेज बोला जा सकता है। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि तुम सबको पता है कि लंका लगा देने का डबल मीनिंग में क्या मीनिंग होता है, जो कि ऑब्वियसली मैं यहाँ नहीं बोल सकता। एंड इसी साथ अपन लोग नेक्स्ट पॉइंट में जो कि है बैड आइडिया। तो जैसे कि ओम रावत ने अपने इंटरव्यूज में कहा है कि आज तक इंडिया में रामायण की एक भी मूवी नहीं बनी है, तो इसलिए वो अपनी तरफ से एक रामायण मूवी बनाना चाहते थे और दूसरे लोगों को रामायण के बारे में बताना चाहते थे। वो उनकी सोच अच्छी थी, लेकिन उनका आइडिया बहुत ही ज्यादा गलत था। क्योंकि देखो, आज तक इंडिया में कोई भी रामायण की मूवी नहीं बनी है और ये पहली मूवी है और इसी में इन्होंने क्रिएटिव फ्रीडम लेके कुछ भी दिखा दिया है। तो ऑब्वियसली ऑडियंस को ये हजम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि भाई आप आगे एक अच्छी रामायण बनाओ तो लोगों को कहानी अच्छे तरीके से बताओ तो, और उसके बाद अगर कोई क्रिएटिव फ्रीडम लेके बना है तो वहाँ पे तुम बोल सकते हो कि हाँ, ये मूवी ऐसी बन चुकी है तो हमें एक अलग टेक लेना था, इसलिए हमने ये मूवी बनाई है। लेकिन अपने ओम रावत ठहरे बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव इंसान, तो उन्होंने अपने खुद के व्यू में रामायण को बनाना सोचा और इसके साथ भी इनका विजन भी क्लियर नहीं था। इसके वजह से इसके एनिमेटेड कैरेक्टर्स भी इतने बेकार और घटिया बने। मतलब कि ये मूवी को बनाने में इन्होंने हर एक चीज लगभग गलत की है एक्सेप्ट मूवी का म्यूजिक। जैसे कि एक्टर्स में तो उन्होंने प्रभास को लिया और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी बोला कि प्रभास उनके ओनली चॉइस थे। अगर प्रभास इस मूवी के लिए ना करते तो वो ऑब्वियसली आदि पुरुष वो नहीं बनाते। प्रभास सर, काश ना कर देते आप तो अच्छा होता। एंड देखो, हम सबको पता है कि प्रभास एज राम कहीं पे भी अच्छे नहीं लग रहे थे एंड वो बहुत गंदी चॉइस थी। अब हाँ, फिर से बोल रहा हूँ कि प्रभास को मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, प्रभास बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो रोल के लिए वो अच्छे नहीं थे, क्योंकि श्री राम जैसे कैरेक्टर के रोल के लिए उनके ही तरह एक्टर को खोजना चाहिए था ओम रावत को। क्योंकि तुम्हें पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन रामानंद सागर के रामायण में जिन्होंने राम का रोल प्ले किया था यानी कि अरुण गोविल जी, सो रामानंद सागर ये शो बनाने से पहले उन्होंने बहुत सारे एक्टर्स को खोजा और एट लास्ट उन्हें अरुण गोविल जी मिल गए। अब उन्होंने अरुण गोविल जी को ही क्यों चुना, उसका रीजन था कि अरुण गोविल जी उस टाइम के इकलौते एक्टर थे जिनके चेहरे पे ऑलवेज स्माइल रहती थी और श्री राम के कैरेक्टर में जो तेज दिखना चाहिए था तो वो अरुण गोविल जी के फेस में रियल लाइफ में दिखता था, जिसकी वजह से वो राम के रोल में इतने अच्छे दिख पाए। तो ये चीज को देख के समझ में आता है कि डायरेक्टर का कितना डेडिकेशन है और नहीं है। एंड उसके अलावा ये लोग रामायण को पहली बार बना रहे हैं और उसमें इन्होंने बहुत उल्टी सीधी चीजें दिखा दी है। लाइक
वो वॉर सीन में ऑटोमेटेड चरखी, या फिर रावण के पुष्पक विमान की जगह ये चमगादड़ और ऐसे चिमगादड़। एंड रावण के परिवार के लोगों को तो छोड़ ही दो, उनके साथ तो इन्होंने जो खिलवाड़ किया है वो तो बोलने लायक नहीं है। और उसके अलावा कॉस्ट्यूम्स में इन्होंने जो हगा है, यानी कि पास्ट में राम जी को इन्होंने जीसस की तरह बना दिया है। और भी इसके साथ इसके आइडियाज में तुम्हें बहुत बड़े बड़े फ्लॉज दिख जाएंगे। एंड देखो इन सारे प्रॉब्लम्स का मेन रीजन है रॉन्ग कॉन्सेप्शंस, जो कि ओम रावत और मनोज मुंतशिर ने सोच के रखा है। तो देखो जैसे कि उन्होंने बताया कि वो रामायण को दूसरे लोगों को बताना चाहते थे और दूसरे देशों में जो लोग हैं उन्हें भी बताना चाहते थे कि रामायण की स्टोरी कैसी है। लेकिन जो इन्होंने इसके VFX और CGI में हगा है, उसकी वजह से इसके ओवरसीज कलेक्शन बहुत ही ज्यादा गंदे हैं। तो वहाँ पे ये लोग ऐसे ही मार खा चुके हैं। एंड दूसरी तरफ ये लोगों ने ये मूवी बच्चों के लिए बनाया है, जिन्हें इनके हिसाब से रामायण बहुत कम पता है। इसलिए उन बच्चों को रामायण अच्छे से बताने के लिए और प्रभु श्री राम ने क्या क्या किया तो वो सारी चीजों को बताने के लिए इन्होंने ये मूवी बनाई है। तो भाई पहली बात की ये मूवी रामायण कहीं से भी नहीं है, क्योंकि इसमें जितने भी सारी चीजें दिखाए गए हैं उसमें से आधा से ज्यादा चीजें रॉन्ग है, और जो सही भी चीजें दिखाई गई है उन सबको भी इनकम्प्लीट रखा गया है, जिसमें बहुत सारी चीजें लोगों को पता ही नहीं चलती है। तो एक बच्चा जिसे रामायण के बारे में कुछ नहीं पता, अगर वो इस मूवी को देखे तो ऑब्वियसली उसके दिमाग में रामायण को लेके बहुत सारे रॉन्ग कॉन्सेप्शंस आ जाएंगे। और उसमें जो टपोरी डायलॉग्स हैं उन्हें देख के बच्चे ये भी सोचेंगे कि हाँ उस टाइम के लोग ऐसे ही बोलते थे, और कहीं ना कहीं वो चीज बच्चों पे इफेक्ट भी करेगा। एंड देखो चलो मैं सब मान लूं कि हाँ भाई बच्चों को ये मूवी अच्छी लग जाएगी और उनपे ये मूवी अच्छा इम्पैक्ट भी डाल देगा और सारे चीज बच्चों को अच्छी लग जाएगी। लेकिन एक बात बताओ कि बच्चे मूवी देखने जाएंगे कैसे? क्योंकि अगर ये मूवी बड़ों को ही अच्छी नहीं लग रही है तो भाई बच्चे जाएंगे कैसे थिएटर मूवी को देखने के लिए? क्योंकि बड़े उन्हें तो लेके ही नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें वो मूवी अच्छी लगी ही नहीं है। मतलब भाई डायलॉग्स वैसे लिखे हैं तो इसका मतलब क्या तुम बहाने भी वैसे ही मारोगे? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो इन शॉर्ट बोलूं तो इन शॉर्ट बोलने के लिए क्या है, वीडियो ऐसे ही बहुत लंबी हो चुकी है। तो यही सारी बातें थी, अगर तुम्हें समझ में आ गई तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आई तो देखो भाई ये मेरा ओपिनियन था। अगर तुम्हें ये मूवी अच्छी लग गई या फिर मेरे बातों में कहीं पे तुम्हें प्रॉब्लम दिखी तो ऑब्वियसली इट्स माय ओपिनियन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो एज ऑलवेज लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे क्या ओपिनियंस है आदि पुरुष मूवी को लेके और इसके डायलॉग्स को लेके और इन सारी कंट्रोवर्सीज को लेके, और शेयर करो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें भी बताओ इन सारे कंट्रोवर्सीज के बारे में, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। एंड तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने आदि पुरुष मूवी का रिव्यू किया था, और इन सारे प्रॉब्लम्स की जड़ तुम्हें वहां पे मिल जाएगी। और मैं मिलता हूँ तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।